जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। झारखंड सहायक आचार्य पेपर 1 हिंदी का एमसीक्यू सीरीज जो है यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने, जो आपका सूरदास के पद फर्स्ट चैप्टर और आपका राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी है, जिसमें मैंने जो है उसमें सारे एमसीक्यूज़ जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो है उसमें जो है कवर कर लिया है। और ये थर्ड वीडियो रहेगा जो आपका है जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथा। इसमें जितने भी एमसीक्यू आपके यहाँ पे जो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग बनेंगे वो सारे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा दोस्तों। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है आपको। अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी के बारे में, क्योंकि इससे आपका जो है काफ़ी क्वेश्चंस इस पैटर्न के बनते हैं दोस्तों। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है 1889 में बनारसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु परिस्थितियां अनुकूल ना होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक लाइन से जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपके फ्रेम होंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा। इनकी प्रमुख काव्य कृति है चित्राधार, कानून कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास हैं, ध्यान दीजिएगा। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावाद कविता के अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण है। प्राकृतिक प्रेम, देश प्रेम और शैली का लक्षणीयता इनकी कविता में प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में इनकी गहरी रुचि थी, जो इनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो ये कवि के जीवनी से रिलेटेड है। चलिए अब इसके जो है एमसीक्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1889 को हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1889 को हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की? तो जयशंकर प्रसाद जी ने शिक्षा जो ग्रहण की थी काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से इन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की थी, और ये 8वीं कक्षा तक ही जो है इनकी पढ़ाई हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किए? तो 8वीं तक शिक्षा ग्रहण किए। जयशंकर प्रसाद के घर पर किन भाषाओं का अध्ययन किया? तो जयशंकर प्रसाद ने किन भाषाओं पर जो है घर में ही अध्ययन किया? तो संस्कृत, हिंदी और फारसी, ये तीनों भाषाओं का इन्होंने जो है घर में ही अध्ययन किया, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि थे? तो ये छायावादी प्रवृत्ति के कवि थे। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी है? झरना, आंसू, लहर, चित्राधार, कामायनी, कानून कुसुम, ये सभी जो है इनकी रचनाएं हैं। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया? तो ये आपके जो इनकी जो काव्य कृति थी कामायनी, कामायनी के लिए इनको जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक इसमें से कौन से हैं? तो अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी जो है इनके नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन से हैं? कंकाल, तितली और इरावती, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो है इनके उपन्यास थे, कंकाल, तितली और इरावती, ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी कहानी संग्रह है? आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी, ये सभी इनके जो है कहानी संग्रह में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई? तो जयशंकर प्रसाद जी की जो मृत्यु हुई वो 1937 को हुई। 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। पहली बार किस पत्रिका में आत्मकथा का प्रकाशन हुआ था? तो पहली बार किस पत्रिका में आत्मकथा का प्रकाशन हुआ था? तो ये आपका हुआ था हंस, 1932 में पत्रिका में इसका जो है आत्मकथा का प्रकाशन हुआ था। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो हंस जो पत्रिका थे उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपका जयशंकर प्रसाद। आत्मकथा में कवि जयशंकर प्रसाद के किन कारणों का वर्णन किया है?
तो ये अपनी आत्मकथा को ना लिखने के कारणों का इन्होंने जो है वर्णन किया है। यानी आपका यहाँ पे अगर देखिएगा तो बी करेक्ट हो जाएगा, बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा ना लिखने का मूल कारण क्या मानते हैं? इसका मूल कारण मानते हैं क्या? जग हंसाई। ये नहीं चाहते हैं कि अपनी आत्मकथा बता के मैं जग जग हंसाई खुद की कर लूँ। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रथम पद में मन की तुलना किससे की गई है? तो पद की तुलना यहाँ में मन की तुलना जो है की गई है भंवरों के समान की गई है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कवि अपने जीवन को किसके समान मुरझाया हुआ बताता है? तो ये जो है झड़ती यहाँ पे इन्होंने बताया है झड़ती पत्तियों के समान मुरझाया हुआ बताता है। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसके नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है? तो किसके नीचे? अंतहीन नीले आकाश के नीचे। ध्यान रखिएगा, अंतहीन नीले आकाश के नीचे जो है हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन रहा है और बिगड़ रहा है। अरि अरि सरलतो के प्रयोग से कवि क्या भाव प्रकट करते हैं? तो इससे वो जो है अपनत्व का भाव प्रकट करते हैं, अपनत्व का भाव प्रकट करते हैं। आत्मकथा कविता की भाषा शैली कैसी है? आत्मकथा कविता की भाषा शैली आत्मकथात्मक और छायावादी शैली है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीति गागर का प्रतीकार्थ क्या है? रीति गागर का प्रतीकार्थ क्या है? तो ये खाली घड़ा जैसा है, विचार शून्य मन है, या अपशकुन कल का प्रतीक है, या अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक है? तो ये अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आत्मकथा कविता की भाषा कैसी है? तो आत्मकथा कविता की भाषा प्रतीकात्मक, संस्कृतनिष्ठ और गुड है। यानी आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी ये तीनों जो है इसकी भाषा शैली में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कवि को किस कारण लोगों ने धोखा दिया? कवि को किस कारण लोगों ने धोखा दिया? सरल स्वभाव के कारण इनको जो है धोखा दिया गया। आत्मकथा शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है जयशंकर प्रसाद। कवि अपनी आत्मकथा लिखने की बजाय जो है क्या करना चाहते हैं? तो दूसरे की आत्मकथा वो सुनना चाहते हैं, लेकिन अपनी आत्मकथा जो उनकी दुख भरी आत्मकथा है वो किन्हीं को सुनाना नहीं चाहते। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? दाम्पत्य जीवन का मतलब होता है पति पत्नी का जो जीवन होता है। तो इनका मानना यह है कि इनका जो जीवन कैसा था, दुख भरा था। ये कविता ही ऐसी है दोस्तों जो एकदम से दुख से भरी हुई है। यानी ये कविता जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है अपनी प्रेयसी को जो है सोचते हुए लिखी है, और उनके अंदर जो बीता है प्रेयसी के लिए जो दर्द है उसी से जो है ये पूरा कविता जो है लिखी गई है। इसमें से कौन सी चीज़ जीवन को नश्वरता को दर्शाती है? जीवन के नश्वरता को इसमें कौन सी चीज़ दर्शाती है? मुरझा कर गिरते हुए पत्ते, भंवरा, मछलियाँ, इसमें से कोई नहीं। तो ये मुरझा कर गिरते हुए पत्ते जो है नश्वरता को दर्शाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्यंग मालिन का क्या अर्थ है? व्यंग मालिन का क्या अर्थ है? काला, माला, प्रेम भरी भोर, या खराब ढंग से निंदा करना? तो व्यंग मलिन का अर्थ क्या है? तो व्यंग मलिन का अर्थ है आपका खराब ढंग से की गई निंदा। घ आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके यादें सहारा बनी हुई है कवि के लिए? तो इनकी जो प्रेमिका की जो यादें हैं ये सहारा बनी हुई है। क आपका करेक्ट हो जाएगा। अंत में कवि किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? अंत में कवि जो है आत्मकथा ना लिखने के जो है पक्ष में पहुंचते हैं। ध्यान रखिएगा। कवि किसका स्वप्न देखकर जग गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कवि किसका स्वप्न देखकर जग जाता है? सुख का। सुख का जैसे ही उन्होंने स्वप्न देखा वो तुरंत जग जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में दुख था। तो अचानक जो है सपनों में सुख का जो है स्वप्न देखकर वो जो है जग जाते हैं। सीवन उधेड़ने का क्या अर्थ है? सीवन उधेड़ने का क्या अर्थ है? तो इसमें सीवन उधेड़ने का अर्थ है जीवन के रहस्य को जानना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते हैं? तो कवि अपने जीवन के किस अनुभवों को सबके साथ बांटना नहीं चाहते हैं? तो अपने निजी जीवन को सबके साथ जो है बांटना नहीं चाहते हैं, शेयर करना नहीं चाहते अपने प्राइवेट चीज़ों को। कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? क्योंकि उनके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी, इसलिए वो जो है आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गए? कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गए? आलिंगन का मतलब होता है गले लगना। तो प्रेमिका, वो अपने प्रेमिका के आलिंगन आते आते रह गए। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? तो उनके जो है सारे दुख दर्द अभाव जो है मौन है। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस
जो कि आपका जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथा जो आपका पाठ से सारे हम लोगों ने देख लिया। तो आई होप सो कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट पार्ट की और आपको जो है जो बहुत जल्द मिलेगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।